जम्मू का जनरल बस स्टैंड, जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी ने इसे अपना बहुत बड़ा प्राइम प्रोजेक्ट जिस बस स्टैंड को बुलाया था, पहले नज़ारा उस तरफ, उसके बाद बात सिक्योरिटी की। ये सामने बस है, ये बस रामबन यहाँ से जाती है, अलग अलग रूट्स पर ये बसेस चलती हैं। ये बस खाली बस स्टैंड से बाहर जा रही है, ध्यान से देखिएगा, ये बस खाली बस स्टैंड से बाहर जा रही है। यहाँ से बस स्टैंड से ये बस बाहर निकलेगी, बीसी रोड पे खड़ी होगी और वहां से ये बस सवारियां भरेगी। और यही हाल बाकी बसेस का भी यहां पर है। जेडीए के इस प्राइम प्रोजेक्ट की सबसे खास बात यह है कि आतंकवाद को ध्यान में रखते हुए और आतंकवादी वारदातों को ध्यान में रखते हुए जिस कंपनी ने इस बस स्टैंड को बनाया, उन्होंने यहां पर एक सिक्योरिटी सिस्टम इंस्टॉल किया है। ये इस सिक्योरिटी सिस्टम में ये बैग चेकिंग का सिस्टम है। आपका जो सामान है वो सारा इससे जाएगा और आपका सामान यहां पर चेक होगा। आपको याद होगा बहुत सारे चैनल्स पर आपने ये तस्वीरें उस समय देखी थी जिस समय लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इसे इनॉग्रेट किया था, और तब ये क्लेम किया गया था कि ये आधुनिक जो सेटअप यहां पर है, इस आधुनिक सेटअप से इस चीज को सुनिश्चित किया जाएगा कि बैग्स की चेकिंग हो, लोगों का सामान अच्छे तरीके से चेक हो और चेक होने के बाद सामान लेकर लोग बस में चढ़ें। लेकिन अब ये सिस्टम ठप पड़ा हुआ है और इसके साथ में ही आप देख सकते हैं ये डोर्स हैं। इन डोर्स में इलेक्ट्रिकल, इन डोर से जब आप गुजरेंगे, अगर कोई भी सामान आपके पास, हथियार या कोई भी चीज होगा तो ये आवाज करेगा। तो ये सेटअप यहां पर लगाया गया था इस बस स्टैंड को सुरक्षित बनाने के लिए, लेकिन ये डिफंक्ट पड़ा हुआ है। और डिफंक्ट पड़ा हुआ है, आपने अभी देखा कि ये यहां से जो कुछ लोग जा रहे हैं, इन्होंने जाहिर सी बात है बस बोर्ड करनी है, ये यहां से सीधा चले गए, सामान की कोई चेकिंग नहीं हुई। सिस्टम ठप पड़ा हुआ है। सिस्टम ठप कैसे हुआ? यहां काम करने वाले जो कर्मचारी, उनसे जब बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि बरसातों में पानी आया और पानी के चलते ये सिस्टम जो है ठप हो गया। और ये यहां पर जिन लोगों ने दुकानें ली हुई हैं, उन लोगों ने हमें यह भी बताया कि दुकानों के अंदर भी पानी आता है, तो आप कारोबार कैसे करेंगे? तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये सिस्टम यहां पर है। हालांकि लोग यहां पर एंगेज किए गए हैं, सिक्योरिटी व्यवस्था में लोग यहां पर मौजूद हैं, लेकिन इनके सिस्टम बंद हैं क्योंकि मशीनें काम नहीं कर रही, मशीनें खराब पड़ी हुई हैं। और जिस कंपनी को ये जिम्मेदारी दी गई थी कि आपने मशीनों को ठीक कराना है, इनको रिपेयर कराना है ताकि ये चलती रहें, और जम्मू कश्मीर जैसी यूनियन टेरिटरी में सिक्योरिटी के हालात को ध्यान में रखते हुए कितना ज्यादा जरूरी है कि बस स्टैंड के ऊपर, जिसको लेकर क्लेम किए गए थे कि इस बस स्टैंड के ऊपर वो होगा जो कहीं पर नहीं होता, तो इस बस स्टैंड के ऊपर वाकई वो होता है जो कहीं पर नहीं होता। ये आप देख सकते हैं कि लोग यहां से जा रहे हैं, सामान इनके हाथों में है, कोई चेकिंग सामान की नहीं होगी और बिना चेकिंग के ये लोग यहां से बस बोर्ड करेंगे। तो मतलब ये कि जेडीए ने जिस समय इस बस स्टैंड को तैयार किया था, उस समय बहुत बड़ी बड़ी बातें की गई थी। कहा गया था कि सिटी के कंजेशन को एड्रेस करने का काम करेगा ये बस स्टैंड। कहा यह गया था कि इस बस स्टैंड से जम्मू सिटी में खासकर जो कंजेशन की प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी। बाहर जो बीसी रोड के ऊपर रश पड़ा रहता है गाड़ियों का, वो रश कम होगा और आम आदमी के लिए जम्मू की सड़कों पर चलना आसान हो जाएगा। लेकिन आप देख सकते हैं ये बसेस यहां पर लगी हुई हैं। ये भी हमें यहां आकर पता चला, इस बस स्टैंड में 180 बसेस, 180 के करीब बसेस इस बस स्टैंड के अंदर आती और जाती रहती हैं। और यहां पर जो पार्किंग बे हैं, यानी यहां पर जो बसें पार्क होंगी, वो केवल 80, यानी 80 बसों की जगह जेडीए ने तैयार की। 80 बसों के लिए यहां पर बस स्टैंड तैयार किया गया, जबकि इस बस स्टैंड में लगभग 180 के करीब बसेस जो हैं आती हैं, पार्क होती हैं और यहां से निकलती हैं। क्या जेडीए को नहीं मालूम था कि यहां अलग अलग रूटों पर चलने वाली टोटल बसेस कितनी है? दूसरा, जैसे मैंने आपको कहा, आतंकवाद को ध्यान में रखते हुए, आतंकवादी गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए कितना जरूरी था कि जेडीए के बस स्टैंड का ये सिक्योरिटी सिस्टम, ये अलार्म सिस्टम चल रहा होता, ताकि लोगों के बैगेज की चेकिंग होती, लोगों के बैग चेक किए जाते और उसके बाद जाकर लोग बस यहां से बोर्ड करते। लेकिन वो सिस्टम यहां पर काम नहीं कर रहा। उसके बाद बस स्टैंड चारों तरफ से खुला हुआ है, यानी ये नहीं है कि आपको इस बस स्टैंड का आने का और इस बस स्टैंड से जाने का एक ही रूट है। आने के भी कई रास्ते हैं और जाने के भी कई रास्ते हैं। न आने वाले रास्तों के ऊपर सिक्योरिटी की व्यवस्था है, न जाने वाले रास्तों पर सिक्योरिटी की व्यवस्था है। प्राइवेट सिक्योरिटी यहां पर जरूर डिप्लॉय की गई है,
लेकिन प्राइवेट सिक्योरिटी में काम करने वाले लोग भी हमें बताते हैं कि जो जेडीए को व्यवस्था यहां पे करनी चाहिए थी वो व्यवस्था जेडीए ने नहीं की है। उसी के चलते आपको ये सिक्योरिटी सिस्टम डिफंक्ट मिल रहा है, ये काम नहीं कर रहा। उसी के चलते आपको यहां पर पता चलता है कि पार्किंग बे में 180 गाड़ियों के लिए जगह होनी चाहिए थी, केवल 80 गाड़ियों के लिए जगह है। और उसके अलावा जो मल्टी स्टोरी पार्किंग की बात की गई थी कि वो सिटी के कंजेशन को दूर करेगी, वो सिटी का कंजेशन भी दूर नहीं हुआ। जेडीए के कर्मचारी से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कमाल का बस स्टैंड बना है, आप जब जाएंगे तो आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि क्या सिस्टम है इस बस स्टैंड में। लेकिन शायद लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को और हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को किसी ने ये नहीं बताया कि आपने जिस बस स्टैंड का इनॉग्रेशन लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से कराया था और तब बड़ी बड़ी बातें हुई थी और बड़े बड़े दावे किए गए थे, उन दावों की पोल खोल रहा है ये सिक्योरिटी सिस्टम जो डिफंक्ट पड़ा हुआ है। उन दावों की पोल खोलता है ये बसेस जो इस रूट की, जैसे मैंने आपको कहा कि 80 पार्किंग बे हैं और 80 पार्किंग बे में 180 गाड़ियां रोज की लगती हैं। और उसके बाद आपने ये भी देखा होगा, जो लोग तो इस बस स्टैंड को रेगुलरली देखते हैं उन्हें ये भी पता होगा कि बाहर सड़क के ऊपर मैक्सिमम गाड़ियां लगती हैं, यहां से गाड़ी निकलती है, खाली होती है, सवारियां गाड़ी जो है सारी की सारी बस स्टैंड के बाहर ही भर रही है। वही पुराने वाला सिस्टम चल रहा था, जिसको एड्रेस करने के लिए, जिस सिस्टम को करेक्ट करने के लिए उस समय जम्मू कश्मीर की सरकार ने यह तय किया था कि एक मल्टी स्टोरी पार्किंग जो है वो बस स्टैंड में बनेगी। बस स्टैंड को बदलकर मल्टी स्टोरी पार्किंग तो बना दी गई है, लेकिन इस मल्टी स्टोरी पार्किंग के होने के बावजूद ना कंजेशन दूर हुआ, ना ये बस स्टैंड सुरक्षित है और ना ही बसेस को जितने पार्किंग बेस चाहिए थे वो पार्किंग बेस यहां पर हैं। और उसके बाद जिससे मैंने आपको दुकानें दी गई, दुकानों को लेकर भी यहां जिन दुकानदारों को दुकानें मिली वो ये कहते हैं कि हम लोग पहले दुकान करते थे बिल्कुल ग्राहक के सामने, मतलब हमारी दुकानें फ्रंट पर थी पुराने बस स्टैंड में। जब जेडीए ने हमें यहां से डिस्प्लेस किया तो हमें दुकानें दी गई बिल्कुल पीछे, जहां लोग आते ही नहीं, जहां तक लोग पहुंचते ही नहीं। तो जो दुकानें हमें दी गई, हमें उन दुकानों का कोई फायदा नहीं हुआ। दूसरा उन्होंने ये भी कहा ये जो फ्रंट में दुकानें हैं ये दुकानें ऑक्शन की गई हैं, 60 से 70 लाख रुपया उससे भी ज्यादा इनकी कीमत है। और ये वो कह रहे हैं दुकानदार कि ये दुकानें बिक नहीं पाई। और उसके बाद ये भी कि इन दुकानों में पानी आता है, ये भी उन्होंने कहा कि पानी आया पिछली बार और उसी पानी के आने की वजह से ये सारा सिस्टम भी डिफंक्ट पड़ा। अब सवाल ये है, करोड़ों रुपया जेडीए के इस बस स्टैंड पर खर्च करने के बाद भी अगर जो मकसद इस बस स्टैंड का था वो हल नहीं होता तो फिर इतने बड़े बड़े मल्टी स्टोरी बस स्टैंड आप बनाते क्यों हैं, क्यों डिस्प्लेस करते हैं लोगों को? अगर आपके बस स्टैंड में वो सारी सुरक्षा व्यवस्थाएं नहीं है जिन सुरक्षा व्यवस्थाओं का होना अनिवार्य है, अगर यहां पर इस बस स्टैंड की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस सीरियस नहीं है, जाहिर सी बात है अगर इतना सिक्योरिटी सेटअप चलाना है तो इसकी ये जिम्मेदारी किसी प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी की नहीं, बल्कि ये जिम्मेदारी जम्मू कश्मीर पुलिस की, और जम्मू कश्मीर पुलिस ये जिम्मेदारी किसी और सुरक्षा एजेंसी को दे सकती है, क्योंकि ये सुरक्षा एजेंसियों का काम है, ये पुलिस का काम है इन इलाकों को, इन एरियाज को सुरक्षित बनाना। कुल मिलाकर ये कि जो उम्मीदें और जो तवक्काएं जम्मू के इस जेडीए के बस स्टैंड से थी, अच्छा, जो उम्मीदें और तवक्काएं, मेरे साथी मुझे एक और इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं, अगर अभी जिस कंपनी को ये बस स्टैंड बनाने के लिए दिया गया था ठेका, अगर उस कंपनी ने अभी तक इसे मुकम्मल किया ही नहीं है और बस स्टैंड जेडीए को हैंडओवर ही नहीं किया है, तो फिर इसे फंक्शनल करने की जरूरत क्या थी? वो फंक्शन कराने की जरूरत क्या थी? सिर्फ और सिर्फ उच्च स्तर पर बैठे हुए अधिकारियों को खुश करने के लिए, वाहवाही हो, राजभवन से तालियां बजें हमारे लिए, लोग हमारी तारीफ करें, उस चक्कर में इस बस स्टैंड को इनॉग्रेट तो करा दिया गया, लेकिन ये बस स्टैंड अभी भी बस स्टैंड कहलाने के लायक नहीं है। ये आप देख सकते हैं कि सुरक्षा, ये बस यहाँ से निकल रही है, ये बस यहाँ से इंदिरा चौक जाएगी और इंदिरा चौक में ये बस जो है सवारियां भरेगी। तो जैसे मैं आपको बता रहा था कि सिक्योरिटी चेक के लिए लोग यहाँ बैठे हुए हैं, मशीनें हैं काम नहीं कर रही, डिफंक्ट है, और लोग डायरेक्ट बस में बैठ रहे हैं और डायरेक्ट बस में बैठकर यहाँ से
वो अपने अपने जिस जिस साइड उनको जाना होता है उस साइड लोग जाते हैं। ये एक और बस यहाँ से बाहर जा रही है, बाहर जाकर ये बस भरी जाएगी और उसके बाद वहां से ये बस अपने रूट पर रवाना हो जाएगी। ना सुरक्षा, ना ही ये बस स्टैंड सुरक्षित, ना जो उस समय दावा किया गया था कि यहां दुकानें होंगी और बड़ी चहल पहल होगी, वो चहल पहल भी यहां नजर नहीं आ रही। बस स्टैंड को जिस समय बनाया गया उस समय कहा गया कि बाहर का जो कंजेशन है वो खत्म हो जाएगा, वो भी खत्म नहीं हुआ। अंदर दुकानदारों का की बिक्री बढ़ेगी, उनकी सेल बढ़ेगी, उनका मुनाफा बढ़ेगा, वो भी नहीं हुआ। उसके बाद ये कि यहाँ बसेस के लिए पार्किंग बेस जो है वो पर्याप्त मात्रा में बनाए जाएंगे, वो बनाए गए 80, जबकि टोटल बसेज है 180 और इसमें से कई बसेज ऐसी हैं जो लंबे लंबे समय तक 6-6, 7-7 दिन तक यहीं बस स्टैंड के अंदर खड़ी रहती हैं। सवाल यहाँ पर यह है, अगर सुरक्षा नहीं और जो वादे किए गए थे वो पूरे नहीं हुए और अभी कंपनी ने अगर बस स्टैंड हैंडओवर भी जम्मू कश्मीर के JDA जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी को नहीं किया है तो फिर से फंक्शनल करने की जरूरत क्या थी, रिबन कटवाने की जरूरत क्या थी, तमाशा करने की जरूरत क्या थी। और जिस दिन आपने वो तमाशा भी किया उसके अगले ही दिन के बाद ठेकेदारों ने हुहल्ला करना शुरू किया कि अभी तो हमारे पैसे ही नहीं दिए, हमारे पैसे दिए बगैर जो है आपने ये बस स्टैंड फंक्शनल किया है। और यहाँ पर काम करने वाले कर्मचारी हमें ये भी कह रहे हैं कि अभी बहुत सारा बस स्टैंड का काम बाकी है। काम बाकी था, जल्दी क्यों थी आपको? न सिटी का कंजेशन दूर हुआ, न जो इस बस स्टैंड से आप अपेक्षा कर रहे थे, जो आपने कहा था होगा वो भी नहीं हुआ, तो फिर बस स्टैंड को ऑपरेशनल किया क्यों आपने?